अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ और आपके अपने चैनल सिनेमाया की जानिब से आप सभी लोगों को रफ़ी साहब के जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं पेश करता हूँ। दुनिया में जहाँ जहाँ रफ़ी साहब के शहदाई हैं उन तमाम लोगों को मेरा सलाम और मेरी शुभकामनाएं। आज रफ़ी साहब अगर जीवित होते तो 99 साल के हो चुके होते। इस दुनिया से गए हुए 43 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे दिलों में महफूज हैं। और वो न सही, लेकिन उनकी यादों को लेकर हम अपने दिल में जो संजोए हुए हैं और हर साल उनका जन्म दिवस भी मनाते हैं और उनके जाने का गम भी मनाते हैं। लेकिन आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर ये वही तारीख़ है कि 1924 में रफ़ी साहब इस दुनिया में आए थे। इस मौके पे मैं अपनी जानिब से रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि पेश करते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, यानी कि 24 दिसंबर 1924। तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। मोहम्मद रफ़ी साहब। आज का ये ख़ास प्रोग्राम बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको बहुत ही खुशी हासिल होगी क्योंकि आज मैं आपके सामने दो ऐसी शख्सियतों की आवाज़ें, उनके कॉम्प्लीमेंट पेश करने वाला हूँ जो आपकी भी अपनी पसंदीदा हैं। तो चलिए इस सरप्राइज़ को बरकरार रखते हुए आज मैं आपके सामने पेश करूँगा उन दोनों शख्सियतों की आवाज़ों को जो आप लोगों को ख़ास तौर से आज के दिन के लिए मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको उषा तिमोथी जी की एक तस्वीर के साथ उनकी आवाज़ सुनाऊंगा, एक ऐसी तस्वीर जो उनके लिए नायाब है, जिसे उन्होंने सीने से लगा के रखा है। आइए पहले सुनते हैं उषा जी को। 21 दिसंबर, इस दिन मैं साहब के घर गई थी क्योंकि मुझे 22 तारीख को नागपुर जाना था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और क्रिसमस मनाने के लिए मैं जा रही थी वहाँ। इसीलिए एक दिन पहले मैं साहब के घर चली गई और उनको मैंने फूलों का गुलदस्ता दिया और हैप्पी बर्थडे कहा साहब को। तो साहब कहने लगे चलो मैं तुमको एक रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। तो मैंने कहा साहब क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे आप, आपका बर्थडे है तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, वो फूलों का गुलदस्ता, क्योंकि आपके पास तो किसी बात की कमी नहीं है। तो बोले हाँ ये फूल तो सबसे बड़ा गिफ्ट तुमने मुझे दिया, ये फूलों का गुलदस्ता मेरे लिए बहुत अहम है। और मैं बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने जहीर भाई से कहा जहीर एक वो लेके आओ, मेरी तस्वीर लेके आओ माइक पर गाती हुई। तो जहीर भाई लेकर आए और पेन लाओ, और पेन लाकर साहब को दिया और साहब ने उस पर मेरा नाम लिखा और साथ में मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स करके लिख के दिया। और ये 1973 की बात है। अच्छा। तो मैं जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं रफ़ी साहब के चाहने वालों को आज के दिन, आज के उनके बर्थडे पर ये गिफ्ट हर एक के साथ बांटना चाहती हूँ। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीदी मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगा कि जैसे एक दफा महेंद्र जी ने कहा था कि रफ़ी साहब को पता नहीं था कि ऑटोग्राफ क्या चीज होती है, लेकिन तस्वीर में जो उनकी राइटिंग नजर आ रही वो तो इतनी खूबसूरत लगती है, मंझे हुए आदमी के हाथ की है। जी 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 बिल्कुल, राइटिंग तो बहुत खूबसूरत थी उनकी। और वो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जो एक्टर थे, उनके पास जब भी वक्त मिलता था तो पढ़ने के लिए साहब जाते थे, मुझे भी ले जाते थे साथ में, और हम दोनों उनसे बहुत कुछ सीखते थे। क्या बात। तो बहरहाल ये आज के दिन आपकी तरफ से ये बहुत ही खास तोहफा है जो मैं अपने देखने वालों को पेश करूंगा। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भी बहुत बहुत मुबारक हो साहब की जन्मदिन। हाँ जी, हम सब साहब के चाहने वालों को आज का दिन मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और अब आपके अपने प्यारे देवाशीष दास गुप्ता। देवाशीष दास गुप्ता एक ऐसे सिंगर का नाम है, एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो मोहताज तारुफ नहीं, और रफ़ी साहब की आवाज़ में गाने वाले जितने भी सिंगर्स आए उनमें देवाशीष दास गुप्ता साहब का अपना एक अलग मकाम है। आज उन्होंने भी आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा पैगाम भेजा है, वो पैगाम भी आप लोगों की नज़र। नमस्कार दोस्तों, मैं देवाशीष। आज फिर से 24 दिसंबर 99 बर्थ एनिवर्सरी रफ़ी साहब का जन्मदिन है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों शहदाइयों को रफ़ी साहब का जन्मदिन
बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं छोटा सा उनका शायदाई कोशिश करूंगा 2 लाइन गा के उनका जन्मदिन मनाने के लिए। तो लीजिए, आप लोगों के लिए पेश है। अब क्या मिसाल दूं मैं रफ़ी साहब आपकी, अब क्या मिसाल दूं। और दोस्तों, चलते चलते मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को आज के दिन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और कल से रफ़ी साहब की जो 100वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं, उसमें आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि इस मौके पे हम लोगों ने और भी कुछ सोच रखा है, इस उम्मीद के साथ कि ये जो अगला साल होगा 2024 का, कि जब हमारे रफ़ी साहब 100 साल के हो जाएंगे, वो हम बहुत ही आलीशान तरीक़े से मनाने वाले हैं। और एक दो जगह नहीं, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।